गुड मॉर्निंग। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी आवर्त सारणी के बारे में, तत्वों के वर्गीकरण के बारे में। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तत्वों को अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, डोबेराइनर का त्रिक नियम पढ़ा था। उसके बाद में न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ा। उसके बाद में मेंडलीफ की आवर्त सारणी पढ़ी थी। तो मेंडलीफ ने अधिकतर तत्वों को सारणी में व्यवस्थित कर दिया था, उनको उनकी जगह दे दी थी। लेकिन फिर भी सभी तत्वों को, जो और खोजे जाने वाले तत्व थे, उनको वो वर्गीकृत नहीं कर पाए, उनको आवर्त सारणी में व्यवस्थित नहीं कर पाए। उसके बाद में अपन बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो जो पीछे के जो तत्व उन्होंने वर्गीकृत किया था, जिन तत्वों को उन्होंने वर्गीकृत किया था और वर्गीकृत करने का जो आधार था वो क्या था, परमाणु भार था। उन्होंने कहा कि तत्वों के जो रासायनिक और जो भौतिक गुण है वो उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, उसके अंदर सारे तत्वों को स्थान मिला नहीं मिला, कैसे वर्गीकृत किया गया, तो वो हम सब इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी और कब दी। तो आधुनिक आवर्त सारणी है वो हेनरी मोजले ने 1913 में दी थी। ठीक है, अब उन्होंने इसको वर्गीकृत का आधार क्या बनाया, भाई तत्वों को वर्गीकृत किया उन्होंने, उनको व्यवस्थित किया, तो किस आधार पे उन्होंने वर्गीकृत किया, तो वो अपन देखते हैं। जो तत्व के रासायनिक व भौतिक गुण है वो उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ध्यान रखना कि पीछे जो भी वैज्ञानिक थे उन्होंने किस आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया, उनके परमाणु भार के आधार पर। लेकिन जो हेनरी मोजले हैं, जो आधुनिक आवर्त सारणी उन्होंने दी थी, उसमें उन्होंने क्या किया, तत्वों के परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। अभी तक उन्होंने कहा कि जो तत्व के रासायनिक और जो भौतिक गुण होते हैं वो तत्वों के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ना कि परमाणु भार के। उन्होंने कहा कि आपकी सारी जो मेंडलीफ ने जो भी टेबल बनाई थी, जो भी वर्गीकरण किया था, उन्होंने कहा कि वो सारा सही है, लेकिन इसमें छोटा सा करेक्शन करना है, परमाणु भार की जगह परमाणु क्रमांक को लेना है। तो उन्होंने परमाणु क्रमांक को लिया और आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार हुआ। ठीक है, फिर देखो अब ये परमाणु क्रमांक क्या होता है। भाई परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो किसी भी तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या को ही क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। भाई कोई तत्व है, भाई तत्व होता है, परमाणु होता है, पर तो परमाणु के अंदर क्या होता है, बीच में नाभिक होता है, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और चारों तरफ जो कक्षाएं होती है उनमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। ठीक है, तो जो नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं, तो उन प्रोटॉनों की संख्या को ही हम क्या बोलेंगे, परमाणु क्रमांक कहेंगे। अब हम देखते हैं कि आवर्त सारणी कैसी दिखती है। तो कुछ कुछ ऐसी थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। तो इसमें क्या है, कैसे है, वो अपन देखते हैं कैसे इसको बनाया गया। तो देखो सबसे पहले कि आवर्त सारणी में 7 आवर्त तथा 18 वर्ग होते हैं। 7 आवर्त और 18 वर्ग, यानी जो क्षैतिज लाइनें हैं वो कितनी है, ऐसे वो कितनी है, 7 है। तो 7 क्या हो गए, आवर्त हो गए। और जो ये खड़ी है इनको हम वर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ग। तो वर्ग कितने हैं, ये 1 से लेके और 18 वर्ग है। ये 1 से लेके 18 वर्ग है और 7 आवर्त है। ठीक, फिर देखो कि आवर्त सारणी में आवर्त 1 से 1 में 2 तत्व होते हैं और इस आवर्त को अति लघु आवर्त कहते हैं। भाई जो एक है, पहला जो आवर्त है इसका, इसके अंदर एक तो ये तत्व है और पूरे में दूसरे में ये तत्व है। तो पहले आवर्त में कितने तत्व हैं, 2। तो इस आवर्त को हम क्या बोलेंगे, अति लघु आवर्त बोलेंगे। फिर उन्होंने कहा कि जो दूसरा और तीसरा आवर्त है दोनों में क्या है, 8 तत्व है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 तत्व है। दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने हैं, 8 तत्व है। तो इसको हम बोलेंगे लघु आवर्त। क्या बोलेंगे, लघु आवर्त। तो सबसे पहले अपन ने आवर्त को क्या नाम दिया, अति लघु आवर्त, और फिर उसके बाद में दूसरे और तीसरे को क्या बोलेंगे, लघु आवर्त। ठीक है, फिर उसके बाद में चौथे और पांचवे की बात करते हैं। चौथा आवर्त और पांचवा आवर्त जो है उसकी हम बात करते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो चौथा और पांचवा है, आवर्त 4 और 5 में 18 तत्व होते हैं और इस आवर्त को दीर्घ आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ आवर्त कहते हैं। जो ये चौथा और पांचवा है इसके अंदर 18 तत्व है।
चौथे में भी 18 है, पांचवें आवर्त में भी क्या है 18 तत्व है। इसे अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। और जो छठा और सातवां तत्व है, छठा और सातवां आवर्त है, सॉरी छठा आवर्त और सातवां आवर्त, इसके अंदर क्या है 32 तत्व होते हैं। कितने होते हैं, छठे में भी 32 होते हैं और सातवें में भी 32 होते हैं, तो 32 और 32, ठीक है, दोनों में क्या होते हैं 32। इसको हम बोलते हैं दीर्घ आवर्त। तो सबसे पहले अपन ने देखा था कि पहले आवर्त को हम अति लघु आवर्त कहते हैं, दूसरे और तीसरे आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं, फिर चौथे और पांचवे को अति दीर्घ आवर्त कहते हैं, और छठे और सातवें आवर्त को अपन क्या बोलते हैं दीर्घ आवर्त बोलते हैं। अब इसके अंदर बोलोगे कि 32 तत्व कैसे हैं, तो देखो इसके अंदर एक ये तत्व है लेंथेनम और ये है एक्टेनम, ठीक है, ये तो क्या है लेंथेनम और ये है एक्टिनियम, ठीक है। इसके बाद में जो लेंथेनम है इसके बाद में शुरू होता है ये तत्व, यहाँ से 57 नंबर, ठीक है, लेंथेनम के बाद के तत्व, यानी जो ये लेंथेनम है उसके जो बाद के जो तत्व है वो नीचे अलग दो लाइनों में व्यवस्थित किया गया है। जो लेंथेनम के बाद में जो तत्व चालू होंगे उनके लेंथेनोइड तत्व कहेंगे, और एक्टेनम के बाद में जो तत्व है नीचे वाले ये, इनको हम क्या बोलेंगे एक्टेनोइड तत्व बोलेंगे। लेंथेनोइड और एक्टेनोइड तत्व होते हैं ये, यहाँ इनके आगे से शुरू होते हैं। अब यहाँ पर इनको क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि अगर यहाँ रखते तो जो ये टेबल है वो अव्यवस्थित हो जाती, बहुत बड़ी हो जाती, इसलिए इनको दो अलग लाइनों में नीचे ही रखा गया है, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं कि भाई आवर्त 6 और 7 में 32 तत्व होते हैं, और इस आवर्त को अति दीर्घ आवर्त कहते हैं, ये हो गया था। फिर उसके बाद में देखो आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु के बाह्यतम कोश में भरे गए अंतिम इलेक्ट्रॉनों के आधार पर तत्वों को 4 ब्लॉक में विभाजित किया गया है। अब जो आपकी आवर्त सारणी है उनके अंदर जो आपका कक्षक होते हैं, हर परमाणु के बाद में क्या होते हैं, हर परमाणु के चारों तरफ क्या होते हैं कक्षक होते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो किसी भी तत्व है, कोई भी परमाणु है, कोई भी तत्व है, उसके बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको उस ब्लॉक में विभाजित किया गया। मतलब आवर्त सारणी है उसके 4 ब्लॉक बनाए गए, S, P, D और F, ठीक है। समझते हैं, देखो जो ये केंद्र है नाभिक है ना, नाभिक के बाद में जो पहला कक्षक है इसको हम बोलेंगे S कक्षक, और ये P कक्षक, और उसके बाद में आएगा D, और उसके बाद में आएगा F कक्षक, ठीक है। अगर तत्व सिर्फ इस तक ही है, किसी तत्व में पहली जो कक्षा है S कक्षा है, अगर उसी में इलेक्ट्रॉन है बाकी कक्षा है ही नहीं है, तो वो किस में आएगा S ब्लॉक में आएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं, देखो वर्ग 1 व 2, वर्ग 1 व 2 के तत्व किस में आएंगे S ब्लॉक में आएंगे। अब वर्ग ऐसे होते हैं है ना, पहला वर्ग ये रहा और दूसरा वर्ग ये रहा, ये दोनों वर्ग किस में आएंगे S ब्लॉक में आएंगे, किस में आएंगे S ब्लॉक में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे कि जो 13 से लेके 18 तक के वर्ग है, वर्ग 13 से लेके 18 तक, उसको वो आएंगे किस में आएंगे P ब्लॉक में। जो ये वर्ग 3 है और ये 12 है, 3 से लेके 12 तक, ये किस में आएंगे आपके 13 से लेके 18 तक के तत्व, ये 13 से लेके 18 तक के तत्व किस में आएंगे P ब्लॉक में आएंगे, किस में आएंगे P। 18 से लेके 13 से लेके और 18 तक किस में आएंगे P ब्लॉक में, और वर्ग 3 से लेके 12 तक वो किस में आएंगे D ब्लॉक में। वर्ग 3 से लेके 12 तक ब्लॉक कौन सा है D, और जो नीचे वाले ये 2 लाइनें हैं ये किस में आएंगी F ब्लॉक में, किस में आएगी भाई, नीचे की 2 क्षैतिज पंक्तियां वो F ब्लॉक में आएगी। फिर से देखो वर्ग 1 और 2 ये किस में आएंगे S ब्लॉक में, ठीक है। और ये जो 13 से लेके 18 तक के वर्ग हैं इनमें जो भी तत्व है वो किस में आएंगे P ब्लॉक में, और ये जो तत्व हैं 3 से लेके 12वें वर्ग तक ये किस में आएंगे D ब्लॉक में आएंगे, और ये नीचे वाली 2 पंक्तियां ये F ब्लॉक में आएंगी। अब ये क्यों है, क्योंकि जो ये जो तत्व है इनके अंदर जो बाह्य जो कक्षक है वो जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो सिर्फ S कक्षक होगा, जो बाहर वाला जो कक्षक होगा वो क्या होगा S कक्षक होगा, लास्ट का जो कक्षक आया वो क्या होगा S कक्षक होगा। इसलिए इसको किस ब्लॉक में रखा गया है S ब्लॉक में रखा गया है। तो 4 ब्लॉक हो गए, आवर्त 1 और 2 S ब्लॉक, आवर्त 13 से लेके 18 तक P ब्लॉक, और आवर्त 13 से लेके वर्ग 3 से लेके 12 तक के D ब्लॉक, और ये नीचे वाली 2 क्षैतिज लाइनें F ब्लॉक में आएगी, ठीक है।
फिर हम बात करते हैं आगे कि प्रथम लाइन के तत्व को लेंथेनॉइड तत्व कहते हैं, ये मैंने बता ही दिया था, और द्वितीय लाइन को एक्टेनॉइड तत्व कहते हैं। जो ये प्रथम लाइन है इसको एक्टेनॉइड तत्व कहते हैं, और दूसरी लाइन में जो तत्व आते हैं उनको लेंथेनॉइड तत्व एक्टेनॉइड तत्व कहते हैं। अब इसके अंदर एक लाइन और है कि यूरेनियम के बाद में जो भी तत्व आएंगे उनको परा यूरेनियम तत्व कहते हैं, परा यूरेनियम तत्व भी कहते हैं। यूरेनियम कितने नंबर पे आएगा? 92 नंबर पे आएगा। ये देखो, ये 92 परमाणु क्रमांक है, 92 नंबर पे क्या आ रहा है? यूरेनियम। और यूरेनियम के बाद के जो भी तत्व है उनको परा यूरेनियम कहते हैं। ठीक है, तो ये थी बेसिक डिटेल्स आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। इसके बाद में अपन इनके गुणों के बारे में अपन पढ़ेंगे जो भी आपकी बुक में दे रखे हैं। अगर इसमें अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।